हाय एवरीवन। आजकल प्रेगनेंसी ना रुकने की समस्या बहुत आम हो गई है। तो इसके कारणों में महिला और पुरुष दोनों के ही कारण हो सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं महिला संबंधित जो भी कारण है या संभावित जो कारण हो सकते हैं जो आजकल बहुत देखने में आ रहा है, उन कारणों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, जिन कारणों को बहुत हद तक आप बिना दवा के भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 20 years। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी ना रुकने के। देखिए, बच्चे का ठहरना जो है ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो एग्स पर, जो महिला का जो अंडा होता है उसके ऊपर, और पुरुष का स्पर्म के ऊपर। जब इन दोनों का मिलन ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा तो बच्चा कैसे ठहरेगा, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये जो मिलन होता है एग्स एंड स्पर्म का, यही नहीं हो पाता है, और किन कारणों से नहीं हो पाता है इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर तरीके से अगर नहीं मिल रहा है एग एंड स्पर्म, तो फिर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जगह पे नहीं होगा, तो आपका बच्चा नहीं ठहरेगा। तो पहला कारण हो सकता है कि आपके वेजाइनल जो एरिया है उसका पीएच मेंटेन न रहना, क्योंकि वहाँ का जो पीएच है वो अल्कलाइन रहना चाहिए, और किसी कारणवश अगर वहाँ का पीएच एसिडिक हो जाता है तो वो स्पर्म को वहीं पर ख़त्म कर देगा, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये जो एसिडिक पीएच है ये क्यों हो जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो महिलाएं जो है ये बहुत ज़्यादा सोप का इस्तेमाल कर लेती हैं, वेजाइनल वॉश का इस्तेमाल कर लेती हैं। तो इस तरीके से वो सोचती हैं कि मैं वेजाइनल हाइजीन रखूँगी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सोप, डिटर्जेंट या फिर बहुत ज़्यादा वेजाइनल वॉश का उपयोग कर लेने से भी वहाँ का मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, इन्फेक्शन तो वहाँ रहता ही है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो भी वहाँ पर का मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है। थर्डली जो कारण बहुत आम है वो है लिकोरिया की समस्या। लिकोरिया जो है ये एक समस्या तो है ही, लेकिन इसके कारण से भी स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो कम हो सकता है, या स्पर्म को वहाँ पे डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से फर्टिलिटी नहीं होगी। लिकोरिया अगर नॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन लिकोरिया अगर एक्रिड है या फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, जलन हो रही है, यानी एसिडिक मीडियम हो गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जब ऑफेंसिव लिकोरिया रहेगा तो भी आप समझ सकते हैं कि जो लिकोरिया है वो हमारा एसिडिक है, या वेजाइनल जो एरिया है वो एसिडिक हो चुका है। तो इसके लिए हमको फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। दूसरा कारण हो सकता है बच्चेदानी का मुंह का नहीं खुलना। अगर वो हार्ड है और वो नहीं खुलेगा तो फिर जो स्पर्म है वो ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ऊपर तक नहीं मोटिवेट किया तो फिर वो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा नहीं ठहरेगा। तो ये जो हार्डनेस है बच्चेदानी का मुंह का, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ये जब आप किसी गायनी के पास जाके आप चेक कराते हैं तो वो आपको बताएगी कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये कारण भी हो सकता है जिसके कारण आपका फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। तो ये जो बच्चेदानी का मुंह है ये महीने में 2 बार खुलता है। एक तो जब आपका पीरियड आता है तो खुलता है, और दूसरा ओवुलेशन के टाइम में खुलता है, यानी 12, 14, 16वें दिन आपका जो ओवुलेशन होता है उस टाइम में बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर वे में खुलता है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि ओवुलेशन के टाइम में अगर आप साथ रहते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ये भी एक कारण है कि किसी महिला का अगर बच्चेदानी का मुंह बहुत हार्ड है तो वहाँ से भी फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्म जो है वो ऊपर तक मोटिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तीसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है आपके यूट्रस के पोजीशन में बदलाव आना। नॉर्मली हम जानते हैं कि यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड पोजीशन में रहता है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसका पोजीशन
रेट्रोवर्टेड हो जाए, रेट्रोफ्लेक्स्ड हो जाए, तो फिर ये जो स्पर्म है वो एग से नहीं मिल पाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है, अगर किसी महिला का पहले जो पोजीशन था एंटीवर्टेड है तो अचानक से तो एंटीफ्लेक्स नहीं हो जाएगा, तो कोई कारण रहता है। और कारण क्या रहता है? किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो लॉन्ग टर्म में उसको रहा हो, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत सारा यूज हुआ हो, या कोई ट्रीटमेंट बहुत लंबा समय तक चला हो, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है, या लंबा कोई ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो या फंगल हो, तो इस तरीके का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होने से भी वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है वहाँ पर चेंज इन पोजीशन ऑफ द यूट्रस का, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि एडेशंस हो जाते हैं, और ये एडेशंस जो है ये ट्यूब में कहीं भी हो सकता है, यानी कि ट्यूब से पहले भी कभी कभी एडेशंस देखने को मिलता है, बीच के ट्यूब में भी मिलता है, फिम्ब्रियल एडेशंस भी मिलते हैं। फिम्ब्रिया क्या होता है कि आपका जो एग है, वो जो फिम्ब्रिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एग्स को ऐसे पकड़ के और फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है और वहाँ पे स्पर्म के साथ मिलाती है। अगर यही प्रक्रिया नहीं हो रहा है, एग्स तो आपका बन रहा है प्रॉपर वे में, लेकिन ये प्रक्रिया प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, तो भी क्या होगा कि स्पर्म आपके एग्स से प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ट्यूबल एडिशन भी हो सकते हैं, या फिर फिम्ब्रियल भी हो सकते हैं, या प्री ट्यूबल एडिशंस भी हो सकते हैं। तो अगर हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मिल रहा है, और HSG का जो टेस्ट है उससे भी पता लगाते हैं बहुत लोग, जिससे पता चलता है कि एडिशन है कि नहीं है। तो अगर एडिशन है, आपने गायनी से कंसल्ट किया, ये डायग्नोसिस हो गया कि एडिशन है, तो फिर उसके हिसाब से मेडिसिन पड़ती है। तो एडिशंस भी हो सकता है जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ये तीसरा कारण हो सकता है, और मुझे लगता है 20 से 25 केसेस में ये ऐसा होता है। चलिए, 3 तरह के जो कॉज था उसको मैंने बता दिया। चौथा जो कॉज बहुत ही आम देखने को मिलता है वो है PID। जब भी स्कैन कराते हैं तो आप देखिए होइएगा कि स्कैन में PID लिखा होता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि महिला के पेल्विक ऑर्गन्स में कहीं भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन कहीं भी माइग्रेट कर सकता है, ऊपर में कहीं भी इन्फेक्शन जा सकता है। जैसे कि अगर फैलोपियन ट्यूब में चला गया तो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो PID जो है ये कई कारणों से हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे कि क्लैमिडिया है, गोनोरियल जैसे जो इन्फेक्शन जो STD के वजह से होते हैं, वो सब भी कारण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर PID है तो वैसे कंडीशन में भी आप ये सोच सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो नहीं हो रहा है उसका ये कारण भी हो सकता है। तो आपको PID के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि जो भी इन्फेक्शन है, जिस कारण से इन्फेक्शन है, कहने का मतलब है कि क्यों वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, लिकोरिया है या कोई और कारण है, तो पहले उस कारण को आप हटाइए वहाँ से, उसके बाद ही वो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में हो जाएगा। उसके बाद जो कारण नज़र आता है, यानी कि ट्यूब ब्लॉकेज का, ट्यूब ब्लॉकेज क्यों हुआ, एक तो PID मैंने बताया। दूसरा कारण हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो यूट्रस का लाइनिंग है, वो बढ़ के और ट्यूब तक बढ़ के चला जाता है, जिसके वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये कारण भी है। और उसके बाद आपको पेल्विक TB, जो मैंने इसके पहले भी बताया कि अगर TB का कंडीशन है, हिस्ट्री TB का है, या फिर अभी भी पेशेंट जो है वो सफ़र कर रही है ट्यूबरकुलोसिस से, तो वहाँ पे एडिशन हो सकता है, और एडिशन होने की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, ट्यूब में कहीं भी ब्लॉकेज आ सकता है। या फिर पेशेंट का इसके पहले कभी सर्जरी हुआ हो, तो सर्जरी होने के बाद क्या होता है कि वहाँ का जो टिश्यू होता है उसमें स्कारिंग शुरू हो जाता है। स्कारिंग होने की वजह से वहाँ पे कड़ापन आ जाएगा और ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो ये कारण भी हो सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर हिस्ट्री रहा हो तो भी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के टिश्यू का डैमेज होता है, और डैमेज जब रिपेयर होता है तो उसके बाद वहाँ पे ब्लॉकेज ट्यूब में मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको एक और कारण बताया, एक तो फाइब्रॉइड भी हो सकता है। फाइब्रॉइड अगर कहीं और भी हो, यानी कि अगर यूट्रस के लाइनिंग में अगर हो तो भी वो प्रेशर अगर उस पर दे रहा है तो ट्यूब में
प्रेशर पड़ेगा, ट्यूब पर प्रेशर पड़ेगा और वहाँ उसके कारण भी क्या होता है कि प्रॉपर वे में जो आपका स्पर्म है वो एग से नहीं मिल सकता है। तो ये सब जो कारण है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन ना होने का भी बहुत सारा कारण हो सकता है। सिर्फ एग और स्पर्म ही कारण नहीं हो सकता है। अगर एग आपका सही से बन रहा है, सारा आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म भी प्रॉपर वे में, मोटिलिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है, फिर भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर और कोई कारण भी महिला में हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर आपको 5 कारण बताया, 5-6 कारण बताया। इन सब कारणों को भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो एक जो बहुत आम तरीके से आप इसको, एक तो ट्रीटमेंट जो है वो तो आप कराएंगे ही, लेकिन एक बहुत ही आम तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस जो है, मैं जो आपको 2 बातें बता रही हूँ, उन 2 बातों को अगर आप करते हैं तो इन 2 बातों के सहयोग से भी आपका ये प्रॉब्लम निजात हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि आपको क्या करना है। तो जो 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो उस वक्त आपको काम देगा जब आपकी गायनी ने आपको बताया है कि आपका जो पोजीशन ऑफ द यूट्रस है वो चेंज हो गया है, यानी या तो एंटीवर्टेड हो गया है या रेट्रोफ्लेक्स्ड हो गया है। तो वैसे कंडीशन में आप जब संबंध बनाते हैं, उस वक्त क्या करना है कि आपको अपने कमर के नीचे आप कोई पिलो रख लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड पिलो नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। यानी आपको इस ऊंचाई में, यानी इस ऊंचाई के लगभग में आपको अपने कमर को उठा के रखना है, जो आपको मदद करेगा। एक पिलो आप बैक के नीचे, यानी अपने कमर के नीचे एक पिलो लगा के, और तब आप अगर संबंध बनाते हैं तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा आपके स्पर्म को एग्स के साथ मिलने में। और दूसरा उपाय क्या है कि संबंध बनाने के बाद आप लेग अप पोजीशन अप्लाई कीजिए, यानी कि 10 मिनट के लगभग में 5 से 10 मिनट आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके, यानी इस तरीके से रख के आपको लेटना है। तो ये भी आपको मदद कर सकता है स्पर्म को अपने जगह पर पहुंचने के लिए, क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो रेट्रोवर्टेड हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप संबंध बनाते हैं तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो ये 2 तरीका है जो आप अपना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रेगनेंसी आपकी क्यों नहीं रुक रही है, अगर इस बात को समझने में इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए उन सारी महिलाओं को जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव बातों को आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।